मार्केट से और संकेत इस वक्त कमजोरी के दिखाई दे रहे हैं। एशियन मार्केट से गिफ्ट निफ्टी की अगर बात करें तो कमजोरी है यहाँ पर और 21,600 के पास कर रहा है कारोबार। करीब 170 अंकों से ज्यादा की वीकनेस है इस वक्त गिफ्ट निफ्टी में। इसके अलावा दूसरे एशियाई बाजारों पर नजर डालें तो वहां पर भी वीकनेस है। निकाई के बाजार करीब 290 अंक नीचे इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। वहीं कोरिया के बाजार भी देखेंगे तो वहां पर भी करीब 1.5% की कमजोरी इस वक्त देखने को मिल रही है। तो शुरुआती संकेत कमजोरी के हैं इस वक्त एशियाई बाजारों से। और ग्लोबल मार्केट में भी हमने देखा कि चौतरफा पिटाई देखने को मिली है। यूरोप के बाजारों में कमजोरी थी, यूएस के बाजार भी रिकॉर्ड स्तर छूने के बाद वहां पर भी भारी पिटाई कल देखने को मिली। अब इसके पीछे की वजह क्या थी वो आपके स्क्रीन पे चल रही है। टिकर पे नीचे देखिए, आप ब्रेकिंग देख पा रहे होंगे। यूएस की जनवरी सीपीआई महंगाई दर अनुमान से ज्यादा थी और इसका इम्पैक्ट क्या रहा, किस तरह के आंकड़े आए हैं और आगे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है आने वाले समय में, ये बस समझ लेते हैं। और पूरा एनालिसिस लेकर हमारे साथ मुंबई स्टूडियो से विश्व मोहन मौजूद हैं। विश्व मोहन, गुड मॉर्निंग। बताइए, संकेत तो काफी खराब आ रहे हैं इस वक्त ग्लोबल बाजार से। महंगाई के जो आंकड़े आए उसने मूड काफी खराब किया। बिल्कुल सही बात है। जितने भी बाजार है आज, एशिया के जितने भी बाजार है, सब कमजोर दिख रहे हैं। सब में 1 से 2% तक की गिरावट दिख रही है। हांगकांग लंबी छुट्टी के बाद, लूनर ईयर की छुट्टी के बाद खुला और आज खुलते ही करीब 2% टूट गया। जापान कल 38,500 के लेवल तक गया, आज यहां पर 1% से ज्यादा की गिरावट दिख रही है, यानी जो 34 साल की ऊंचाई थी उसके नीचे आ चुका है। गिफ्ट निफ्टी करीब 175 अंकों की गिरावट। अमेरिका देखिए, कल डाउ जोन्स करीब करीब 1 साल के में सबसे बड़ी गिरावट दिखी, 525 अंकों की गिरावट दिखी। नैस्डैक करीब 2%, 287 अंक टूटकर बंद हुआ। S&P 500 करीब 1.5% की गिरावट यहां देखी। वजह एक ही थी, यूएस इन्फ्लेशन नंबर, जो सीपीआई नंबर थे, रिटेल महंगाई के जो नंबर थे जनवरी महीने के, वो अनुमान से काफी ज्यादा थे। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कल ही हमने कहा था, और जो बाजार को का जो एस्टिमेट था 0.2% मंथ ऑन मंथ बेसिस बढ़ने का अनुमान था, लेकिन वो बढ़ा 0.3%। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2.9% बढ़ोतरी का अनुमान था, लेकिन 3.1% के नंबर आए, जो बाजार को पसंद नहीं आ रहे। कोर महंगाई, जिसमें जो वॉलेटाइल फिगर होते हैं फूड के और एनर्जी प्राइसेस, उसको हटा दिया जाता है, वहां पर भी अनुमान से काफी ज्यादा बढ़ोतरी दिखी। सालाना आधार पर ये 3.9% और मंथली आधार पर यहां पर 0.4% की बढ़त दिखी। और यही वजह थी कि यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, 2 ईयर बॉन्ड यील्ड, दोनों में जबरदस्त बढ़ोतरी दिखी। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड तो 4.3% के ऊपर जाकर टिक गया है। अब डॉलर इंडेक्स भी 105 की तरफ जा रहा है। तो ये चिंताएं हैं जो बाजार को पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि अब लग रहा है कि यूएस फेड अब मई में ब्याज दरें नहीं बढ़ाने वाला है। कल हम 56% की बात कर रहे थे, अब लग रहा है 30% से भी कम संभावनाएं रह गई हैं कि मई में फेड कोई भी दरें घटाएगा। तो इससे बाजार पर दबाव बना है। अन्य संकेतों में कच्चे तेल की अगर बात करें तो कल तेजी दिखी थी। ब्रेंट क्रूड का भाव $83 के करीब पहुंच चुका था, लेकिन आज हल्की नरमी दिख रही है शुरुआती कारोबार में। इंटरनेशनल मार्केट में $82 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव है। डॉलर में मजबूती, बॉन्ड यील्ड में मजबूती से सोने पर दबाव बना है। करीब 2 महीने बाद कॉमेक्स पर सोना $2,000 के नीचे आ चुका है। तो ये चिंताएं हैं जो बाजार पर आज दबाव बना सकती है, और स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है कि आज बाजार की शुरुआत काफी कमजोर रहने वाली है। पूजा, बिल्कुल। तो कमजोर शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं आज ग्लोबल मार्केट से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दुनिया भर के बाजारों में इस वक्त कमजोरी हावी है, क्योंकि ब्याज दरों में अब जो कटौती की बात चल रही थी वो अब 2024 के सेकेंड हाफ तक पहुंच चुकी है। मई में हम बात कर रहे थे, लेकिन मई में तो अब संभावना बिल्कुल नहीं दिखाई देनी है महंगाई के आंकड़ों को देखते हुए। और रिकॉर्ड स्तर पे भी पहुंच चुके थे अमेरिकी बाजार, तो एक प्रॉफिट बुकिंग का भी प्रेशर हावी था। एक्सपेक्टेड लाइंस ही थे कि अभी ब्याज दरों में कटौती का अनुमान नहीं है, लेकिन महंगाई के आंकड़े जो निकल कर आ रहे हैं उससे संभावना अब और आगे के लिए टल चुकी है। और सबसे बड़ी चिंता की बात जो अभी विश्व मोहन हाईलाइट भी कर रहे थे, बॉन्ड यील्ड्स 5% की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये एक्सपर्ट का मानना है, जो कि एक चिंता वाली बात है दुनिया भर के बाजारों के लिए और भारतीय बाजारों के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन आपका ये पूरा एनालिसिस हमारे लिए लेकर आने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग